स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Some of the reforms that are brought in are imposed reform, मतलब थोपे जाने वाले। किसके ऊपर? ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर, वर्कर्स के ऊपर। जैसे कि आपका है सिटीजन चार्टर, उसको एक क्रिटिसिज्म किया जाता है कि ये थोप दिया गया है, लोगों को उसके इथोस पता नहीं है जो काम करने वाले हैं। कुछ रिफॉर्म्स प्रोएक्टिवनेस सिविल सर्वेंट्स के द्वारा लाए जाते हैं। उन्हीं में से एक केस स्टडी जो है ये है पुणे कलेक्टोरेट की केस स्टडी, और इसका उपयोग आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, साथ में गवर्नेंस पार्ट में, जीएस में कर सकते हैं, एसए में भी। ये जो इनिशिएटिव था जीरो पेंडेंसी एंड डेली डिस्पोजल पुणे कलेक्टोरेट इनिशिएटिव, ये पुणे कलेक्टोरेट में एक आईएएस ऑफिसर द्वारा किया गया था। ये आर्टिकल IIPA के जर्नल से मैंने एक्सट्रैक्ट किया है, और सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगा जुबीन आर मुला एंड गोवर्धन के सैनी जी का, जिनका ये आर्टिकल है, जिनका ये रिसर्च पेपर है। रिसर्च मेथोलॉजी के अलावा जो चीज़ हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत उपयोगी है, दैट आई हैव एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस आर्टिकल, फ्रॉम दिस रिसर्च पेपर। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो ऑप्शनल बैच है वो 28 अगस्त से शुरू हो रहा है। आप SC लाइव कोड का यूज़ कर सकते हैं, जो कि मेरे नाम के इनिशियल्स हैं, शेखर चौधरी, और मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं 15,999 में ये कोड पूरा कोर्स लेकर। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो बैच है उसकी क्लासेस 1 to 4 PM चलेंगी रोज, और यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन, साथ में आपके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। इसके अलावा आपके 12 जो आपके टेस्ट होंगे, जिसमें 8 सेक्शनल टेस्ट होंगे और 4 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। डाउट क्लियरिंग सेशंस, बहुत सारी केस स्टडीज, एग्जाम्पल्स, साथ में EPW के आर्टिकल्स, IIPA इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जर्नल के आर्टिकल्स भी आपको शेयर करे जाएंगे, आपसे डिस्कस किए जाएंगे, ताकि आप बहुत ही अच्छे लेवल की तैयारी करें और अपने सपनों को पूरा करें और बहुत अच्छे मार्क्स लाएं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, और फाइनल मेरिट में अपनी जगह बनाएं। सो लेट अस स्टार्ट। यू ऑल आर वेलकम। सो बैकग्राउंड एंड ऑब्जेक्टिव। जो आपका जीरो पेंडेंसी डेली डिस्पोजल्स एक इनिशिएटिव है पुणे कलेक्टोरेट में, वो एक बहुत ही यूनिक इनिशिएटिव है। इसका जो उपयोग किया गया था वो इसलिए कारगर था क्योंकि ये स्ट्रीमलाइन करना चाहता था प्रोसेसेस को। व्हाट इज स्ट्रीमलाइनिंग? स्ट्रीमलाइनिंग इज, फॉर एन एग्जांपल, इफ प्रोसेस इज लाइक दिस, यू हैव देन स्ट्रीमलाइंड इट, उसको आपने सीधा कर दिया है। अब ये स्ट्रीमलाइन हो गया है, मतलब अब जो प्रोसेसेस बहुत टाइम लगा रहे थे, दिक्कत भरे थे, सीधे हो गए हैं, और सर्विस क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए था सिटीजन्स की। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और जो पब्लिक बॉडीज़ होती हैं आपकी, सोशल ऑब्जेक्टिव्स के लिए, पब्लिक बॉडीज़ के लिए सोशल ऑब्जेक्टिव इम्पॉर्टेंट है। साथ में ये प्राइवेट एंटिटीज़ के साथ एक पॉजिटिव चीज़ होती है कि यहाँ पर, क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का प्रावधान है और इमेज कंसर्न ज़्यादा है, पब्लिक बॉडीज़ में ऐसे रिफॉर्म्स लाना और भी कठिन होता है, क्योंकि आपके ऑब्जर्वेशन के जो पैरामीटर हैं बहुत शार्प नहीं होते हैं। सो ऐसे इनिशिएटिव को जो ब्यूरोक्रेट्स लाते हैं उनको हैट्स ऑफ तो है ही, साथ में ये इनिशिएटिव्स आगे चल के बड़े रिफॉर्म्स के रूप में भी बदलते हैं। सो इस इनिशिएटिव को जो चीफ सेक्रेटरी थे उन्होंने भी सराहा और गवर्नमेंट को भी रिकमेंड किया और जगह की रिप्लिकेट करने के लिए। सो ट्रांसपेरेंसी लाना, सर्विस क्वालिटी को, डिलीवरी को इम्प्रूव करना, पेंडेंसी को कम करना, ये सब प्रोविजन थे इसमें। और अगर हम ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो वेबर को अगर हम कोट करना चाहें, वेबर से कनेक्ट करना चाहें, तो हायरार्की होती है ब्यूरोक्रेसी में, साथ में डिलेज होते ही हैं, वर्क जो होता है वो इज ऑन पेपर, सो इट नेचुरली गेट्स डिलेड। Then there is concept of red tapeism in work of bureaucracy, and corruption
and many of the negative aspects are also related, but then there are some initiatives which become very famous and they help out the citizens. उन्हीं में से एक ये केस है. पुणे कलेक्ट्रेट में इनिशिएटिव जो लिया गया था ये जून 2008 से 2011 के बीच में था, जनवरी. और जो IAS ऑफिसर हैं जिनका नाम है चंद्रकांत दालवी, ये आपको याद रखना है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वहाँ के. इन्होंने किया कि प्रोसेशन किया, क्लासिफाइड किया और डिस्पोज किए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स. 1.2 मिलियन ओल्ड फाइल्स को हटाया, सेग्रीगेशन किया ABCD के आधार पे भी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, देन उससे कम इंपॉर्टेंट, देन उससे कम और सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट. और साथ में एम्प्लॉयज़ का जो कलेक्ट्रेट में ऊपर से लेके हायरार्की में बिल्कुल नीचे पियोन्स तक के लोगों को इन्होंने प्रोसेस में लगाया और वहाँ पर इस जो भी मेमथ आपका रिकॉर्ड थे उनको अलग अलग कराने का प्रयास किया. साथ में जब ये काम ये कर रहे थे तो साथ में जो सर्वेज भी किए गए. एक स्टडी हुई. स्टडी में जो मैंने आपको 2 रिसर्च स्कॉलर्स के नाम लिए, उन्होंने 200-250 लोगों के जाके क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डेटा लिया, सर्वे किया, उनसे पूछा कि उस समय पे क्या सबसे बड़ी दिक्कतें थी. 250 सिटीजन्स वर सर्वेड ऑन क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मेथड ऑन क्वालिटी एंड एडहेरेंस टू डिलीवरी टाइमिंग. और वहाँ से बहुत सारी जो आउटकम्स निकल के आए वो आए जो कि आपके थे. रिजल्ट ने शो किया कि सेटिस्फैक्शन रहा बहुत सारे लोगों का कि पुअर परफॉर्मेंस क्या हुआ है, इम्प्रूव हुआ है, डिलीवरी टाइम भी कम हुआ है. जो भी कलेक्ट्रेट में रोज़मर्रा की दिक्कतें आती हैं उनमें, जैसे कलेक्ट्रेट में लोग जाते क्यों हैं, पीपल गो इनटू कलेक्ट्रेट टू रिजॉल्व देयर ग्रीवांसेस, राइट. अभी जैसे किसी को लाइसेंस लेना है बंदूक का और उसको मिल नहीं रहा है, सुरक्षा का उसको भाव, असुरक्षा का भाव है तो हो जाएगा. किसी के ज़मीन फरोख्त में कोई धांधली हो गई है क्योंकि रेवेन्यू से रिलेटेड केस है तो वो जाएगा. या फिर बहुत सारे लोग जो हैं ज़मीनों से संबंधित विवादों में या गवर्नमेंट के साथ अन्य विभागों के विवादों में फंसे रहते हैं, वो भी जाते हैं. कहीं पर लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, वो भी अपील करने जाते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास. नीचे के कर्मचारियों की तहसील के स्तर पे, ब्लॉक के स्तर पे लोगों की शिकायतों को लेके भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ जाते हैं. और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं. इन ऐसे आने वाले सिटीजन्स का एक सर्वे के माध्यम से उनसे जाना गया. नॉर्म्स वर ऑल्सो सेट. अब जब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वहाँ पर थे तो उन्होंने नॉर्म सेट किए कि इस जो पूरे कार्य को करना होगा फॉर द रिकॉर्ड क्लीनिंग, फॉर द पेंडेंसी केस जो बहुत समय से चले आ रहे हैं, जल्दी कैसे कर सकते हैं. तो उन्होंने एक टाइमलाइन डिसाइड कर दिया. टाइमलाइन क्या था कि तहसीलदार के पास कोई भी एक चीज़ आएगी तो उसको 1 महीने के अंदर करके ही देंगे. सब डिविजनल ऑफिसर्स के पास चाहे कितना भी जटिल काम हो 2 महीने के अंदर करके देंगे. कलेक्ट्रेट ऑफिस में 3 महीने में ये क्लियर होनी ही चाहिए कोई भी फाइल. ऑल एम्प्लॉयज़ मस्ट प्रेजेंट इन द ऑफिस फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे टू रिजॉल्व सिटीजन इशूज़. लोगों की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए सबको कार्यालयों में रहना ज़रूरी है. बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ये कह के चले जाते हैं कि सर तो फील्ड पे हैं, फील्ड विजिट पे हैं. और कई बार ये भी देखा जाता है कि वो फील्ड विजिट ना होके पर्सनल विजिट बन जाती है. इन सब चीज़ों को कम करने के लिए किया गया. ऑफिसर्स को वीकली डिस्पोजल प्लान भी बनाने को कहा गया कि जो बैकलॉग है, फाइल्स का जो बैकलॉग है वो आप कैसे कंप्लीट करेंगे, प्लान दीजिए. मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी अपनाई गई, इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाई गई इस समस्या को निदान करने के लिए. और जब सर्वे किया गया, जो लोग थे उनका जो कि सर्विस लेने वाले थे आपके पुणे कलेक्ट्रेट से, उन लोगों को जब सर्वे किया गया उन्होंने कुछ समस्याएं भी बताई कि अभी भी सुधार होने लायक हैं. वो क्या हैं? चैलेंजेस इन पब्लिक सर्विस डिलीवरी. अभी हम बात करें तो उससे पहले वो जो समस्याएं बताई उस पर भी आते हैं. यस, यहाँ पर इस स्लाइड में पर्टिकुलरली चैलेंजेस इन पब्लिक सर्विस डिलीवरी जो है, जो प्राइवेट एस्पेक्ट से हम देखते हैं अलग है, वो ये है कि प्रेशर ऑन पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन फॉर इम्प्रूव कस्टमर सर्विस क्वालिटी ये हमेशा बने रहता है. दिस प्रेशर इज कमिंग फ्रॉम लोकल पीपल ऑल्सो.
local citizens, then from media, and then from people collectives, people organization, and NGO, also from the politicians. So this is something that every other bureaucrat has to face. But there are something which are distinct from private sector and social जो आपकी बॉडीज हैं उनके लिए. कैसे? यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात जो मैंने आपको बताई वो देखता है, पर पब्लिक सेक्टर के लिए ये चैलेंजेस और ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तो आपको कोई इंसेंटिव नहीं मिल रहे हैं तुरंत ही कोई चीज़ सुधार के. सो इट्स काइंड ऑफ अ डिलेइंग द ग्रेटिफिकेशन. दूसरा, आप ये भी देखते हैं कि जो टारगेट्स हैं वो माइक्रो फॉर्म में नहीं है कि आपने एक प्रोजेक्ट कर लिया तो आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पता चल जाता है. बहुत ही जिसे हम कह सकते हैं सब्जेक्टिविटी है. तो ये चैलेंजेस बड़े हैं. और ये बात जो है आइडेंटिफाई इंप्रूवमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी, लोगों ने सर्वे के माध्यम से बताया कि क्या क्या चीज़ों में सुधार अभी भी गुंजाइश है और क्या उन्हें मेन प्रॉब्लम आती थी. तो इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों ने बताया कि कलेक्ट्रेट में जब वो जाते थे तो उनको बहुत लाइन में खड़ा होना पड़ता था. साथ में वहाँ टॉयलेट्स की जो कंडीशंस थी बहुत ही ख़राब थी. कोई भी रेस्ट लेने के लिए कोई भी चेयर्स का अभाव था और एक बहुत ही एनकरेजिंग माहौल नहीं था, वेलकमिंग माहौल नहीं था. साथ में उन्होंने ये भी बताया कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग इनसफिशिएंट होती थी. सो इंफॉर्मेशन शेयरिंग इनसफिशिएंट का मतलब है कई बार वो लोग अपने डॉक्यूमेंट लेके आते थे, लोग जो अपनी समस्याओं का निदान कराने आते थे प्रॉब्लम सॉल्व के लिए, एंड दे हैव टू गो बैक. व्हाई दे हैव टू गो बैक? बिकॉज देयर वर नो clear details what is expectations of the department. So sometimes somebody used to say, "Arey, you have forget X number of documents or you have forget the A type of attachment." So लोगों को दोबारा वापस जाना पड़ता था और छोटी छोटी चीज़ों के लिए बड़ी समस्या होती थी. इसके अलावा ये भी कहा गया कि हेल्प डेस्क भी होनी चाहिए जो कि लोगों को ये प्री चेकिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स कर सके, गाइड कर सके, कि आप प्रचार भी कर सकें. ये पर्चा ले जाइए, अगली बार जब आप आएँ अपने गांव में भी दिखा दीजिए कि ये डॉक्यूमेंट लेके आने होते हैं. और हेल्प डेस्क होनी चाहिए वहाँ पर, जैसे प्राइवेट एंटिटीज़ में होती है, ज़्यादा केयरफुल मैनर में. और इम्पॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट की भी बात एक उभर के आई है कि इंस्टीट्यूशनलाइज करा गया टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इनिशिएटिव को. अब ये जो TQM है ये आया है मैन्युफैक्चरिंग से. प्रोडक्शन यूनिट्स में मोटोरोला कॉरपोरेशन और साथ में आपकी और भी जो बड़ी कंपनीज थी उन्होंने इसको पहले एक्सेप्ट किया था. और ये मिनिमम नंबर ऑफ जो डिफेक्ट्स हैं पर मिलियन ऑफ द कार या कोई भी पार्ट बन रहा है उस पर आधारित थे. सो यहाँ पर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट लेवल की क्वालिटी को अचीव करने का प्रयास किया गया. एम्प्लॉयज़ का इन्वॉल्वमेंट था सस्टेनेबिलिटी के लिए. साथ में अगर हम बात करें टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के एस्पेक्ट क्या हैं, कमिटमेंट, कल्चर, helping out culture, improving culture, continuous improvement, cooperation in different level of employees, or for that matter if it is a manufacturing unit, in marketing, in manufacturing, in transportation, in finance, in HR department. Control, customer focus, commitment, ये हैं 6 C's of total quality management. इस आधार पे कलेक्ट्रेट में भी चीज़ों को पाने की प्रयास किया गया. कंक्लूजन ये रहा कि जो पुणे में ये इनिशिएटिव लिया गया था उससे सिटीजन्स को सेटिस्फैक्शन हुआ. और पुणे कलेक्ट्रेट शुड एड्रेस आइडेंटिफाई इम्प्रूवमेंट, जो इस रिसर्च पेपर के माध्यम से बताया गया. जो लोगों ने समस्याएं बताई उनमें जो कमी रह गई थी और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है. और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को सस्टेनेबल इम्प्रूवमेंट की भी ज़रूरत है. साथ में अगर हम देखें, सो दिस वॉज ऑल वी हैड फॉर द लेक्चर. Thank you for watching it. Study IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.